सत सिगार भौ अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। अब ये हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी है, इसकी मिसाल दे के हमें बताते हैं कि गुरु ने हमें क्या क्या बख्शा है। हमने जब प्रभु को मिलना होता है, जब हम अपने पिया को मिलना चाहते हैं, तो हम श्रृंगार करते हैं। 16 प्रकार का श्रृंगार होता है। आजकल भी हम देखते हैं कि जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हम ब्यूटी क्लिनिक में चले जाते हैं, और वहाँ जो ब्यूटिशियन होता है उसके पास कई किस्म के लोशन होते हैं। वो हमारे चेहरे के जो स्याह दाग हैं उनको मिटा देता है और हमें इस काबिल कर देता है कि हम अपने आप को, अपनी जान की जान, अपने प्राणों को प्राण, अपने पति को पेश कर सकें। तो इसी तरह ये बताते हैं कि ये जो श्रृंगार है ये तो हमें ब्यूटी क्लिनिक वाले देते हैं, मगर जो रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं उनकी ब्यूटी क्लिनिक जो होता है वो सत्संग होता है। और जो हम ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो वो जो सुप्रीम ब्यूटिशियन होता है वो हमारा सद्गुरु होता है। हम जब उसके पास जाते हैं तो हमारे चेहरे पर गुनाहों के दाग होते हैं, मगर उसके पास तो बहुत से लोशन होते हैं, बहुत सी क्रीम्स होती हैं, सच्चाई की क्रीम, अहिंसा की क्रीम, पवित्रता का लोशन और इंसारी का, आदरी का, नम्रता का लोशन। तो वो इन सब को हमें बख्शता है और इनके जरिए हमारे चेहरे को साफ और शफाफ बनाता है, ताकि हमारा चेहरा इस काबिल हो सके कि हम अपने आप को, दो जहानों को जो मालिक है, जो हुस्न का मंबा है, जो ब्यूटी की सोर्स है, उसके सामने पेश कर सकें। सत सिगार भौ अंजन पाया। तो वो ये कहते हैं वो जो श्रृंगार है वो हमें सत्य का बख्शता है। सत्य है ट्रूथ, जिसकी तारीफ कुर्बानी में की गई है कि आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कि जो सच है वो प्रभु है, जो सच है वो हमेशा रहने वाला है, जो सच है वो रूहानियत की सबसे बड़ी बख्शिश है। तो हमें जो गुरु है वो सच का श्रृंगार कराता है, ये उसकी देन है। सत श्रृंगार सत सिगार भौ अंजन पाया। और हम देखते हैं कि जब हम अपने पिया से मिलने के लिए जाते हैं, जब हम कोई डेट पूरी करने जाते हैं तो हम अपनी आंखों में काजल डालते हैं। काजल जो होती है ये बहुत नर्म होती है, बहुत मुलायम होती है और यह हमारी आँख की खूबसूरती को बढ़ाती है। बढ़ाती नहीं है, अगर हमारी आँख में कोई नुक्स हो तो ये उसे भी दूर करती है। तो ये अब ये कहते हैं कि हमारी जो आँख है इसमें तो जांडिस हुआ था, इसमें तो मटीरियलिज्म भरी हुई थी, इसमें भौतिकवाद की दुनिया जो थी वो छाई हुई थी। मगर हमारे गुरु ने हमारी आँखों में काजल डाला। काजल किस चीज़ का? भव का। अब देखिए गुरबानी में दो चीज़ों पे बड़ा जोर दिया गया है, एक भव पे और एक भाव पे। रूहानियत का सार है भव और भाव। प्रभु का हमें हर वक्त डर होना चाहिए, प्रभु का हमें हर वक्त सत्कार होना चाहिए,
प्रभु से हमें प्रेम होना चाहिए, मगर प्रेम वही है जो कि बाअदब हो। प्रेम गुस्ताखी का नाम नहीं है। हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक दफ़ा एक चिट्ठी अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को लिख के भेजी थी कि मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही तमन्ना है, यही आरजू है कि आप मुझे अपना इश्क बख्शें, मगर वो इश्क जो कि बाअदब हो। तो जब हजूर को ये चिट्ठी मिली तो उन्होंने उसे अपनी छाती पे रख लिया और ये कहा कि हाँ भाई, मुझे वो वही प्रेम, वही इश्क प्यारा है जो बाअदब। तो यही बताते हैं कि ये जो काजल बख्शा है मुझे गुरु ने, वो बाअदब इश्क का बख्शा है, प्रेम का बख्शा है। वो बाअदब इसलिए है कि जो मुझे मेरा पिया कहता है मैं वही करती हूँ। मैंने अपने आप को अपने पिया के हवाले कर दिया है। जिसमें उसकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। जो हुक्म वो देता मैं वही करती हूँ। मैं ये जायज़ा लेती हूँ कि मैं इसे किस तरह से रिझा सकती हूँ, किस तरह से खुश कर सकती हूँ। और इस काजल का ये भी असर है कि मेरी नज़र में जो पीलिया हो गया था, जो जांडिस हो गया था, जो हर एक चीज़ को अपने मटीरियल एस्पेक्ट में अपनी भौतिकवाद की नज़र से देखती थी, वो ठीक हो गई है। अब मेरी जो नज़र है वो हुस्न को देखती है, और हुस्न वही है जो रब्बी हुस्न हो। तो मुझे ये काजल जो भाव का है, जो बाअदब इश्क का है, ये गुरु ने प्रदान किया है और इसका मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ। सत सिगार भौ अंजल पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। अब जो यूपी में कायदा है कि पान खाया जाता है, तो ये उसी के मिसाल दे रहे हैं। जो पान खाया जाता है, हम पान का बीड़ा कहते हैं उसे, वो मुंह में रख लिया जाता है। और जो कायदा है कि एक नहीं 2 बीड़े मुंह में रखे जाते हैं। अगर हम लखनवी सलीके से रहना चाहें तो हमें 2 बीड़े मुंह में रखने पड़ते हैं। और जो प्रतीक है कि आत्मा और परमात्मा दोनों के हमने बीड़े रखे हैं। हुस्न और इश्क दोनों के एक एक बीड़ा हमारे मुंह में होता है। और फिर जो बीड़ा होता है, जो पान होता है, उसे हम खाते नहीं हैं, उसे तो हम मुंह में रख लेते हैं। धीरे धीरे उसका रस निकलता है। वो जो रस है वो धीरे धीरे हमारे अंतर जज्ब होता चला जाता है। और वो जो बीड़ा होता है वो बड़ा खुशबूदार भी होता है। भीनी भीनी खुशबू भी उसकी हमारे जिस्म में असर करती है। तो ये कहते हैं कि मैंने जो गुरु की बख्शिश हासिल की है वो ये है कि उसने मुझे एक बीड़ा दिया है, एक पान दिया है। और वो जो पान है वो अमृत का है। वो जो बीड़ा है वो वाटर ऑफ लाइफ का है, वो आबे हयात का है, वो अमृत का है। क्योंकि जब हम 3 गुरुओं से ऊपर जाते हैं तो वहाँ असली फाउंटेन हेड ऑफ वाटर ऑफ लाइफ है, सच चश्मा आबे हयात है। वहीं पर असली मानसरोवर है, असली अमृतसर भी वही है। वो कहते हैं कि मुझे गुरु ने अमृत का बीड़ा दिया है। जैसे बीड़े को मैं मुंह में रख लेती हूँ तो धीरे धीरे उसकी जो मस्ती है वो मेरे अंदर सरायत करती चली जाती है। उसकी जो खुशबू है वो मेरे रूए रूए में समा जाती है। इसी तरह से गुरु ने जो अमृत का बीड़ा दिया है वो मेरे रूए रूए में समा गया है। और जो रूहानियत की बख्शिश मुझे गुरु ने दी है वो उसी की दया से मुझसे बाहर निकलती है और चारों तरफ फैलती है। और जो प्रभु का बंदा होता है, जो गुरुमुख होता है, उससे अपने गुरु के प्रेम की रेडिएशन चारों तरफ होती है।
और जो भी उसके संपर्क में आते हैं वो उससे फैयाब होते हैं, उसमें उनका असर होता है। और वो फिर खुद आके पूछते हैं कि भाई मैंने आप में ये एक अनोखी बात देखी है जो आम देखने में नहीं आती हैं, आपका जीवन इतना ऊंचा है, तो ये आपको दौलत कहाँ से मिली है? तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये जो खुशबू है ये मेरे सतगुरु की देन है, मेरे मुर्शिद की देन है। ये जो अमृत मेरे रुए रुए में समा रहा है ये उसी की बख्शिश का नतीजा है। तो देखिए गुरु की बख्शिश को हमारी रोज़ाना ज़िंदगी की मिसाल लेकर किस खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। और इसके बाद है इकरा। अब हमारे हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज इकरा के माने बड़ी खूबसूरती से एक निराले ढंग से अछूते ढंग से बयान किया करते थे। वो फरमाया करते थे कि जहाँ भी गुरबानी में इकरा आता है उसमें मुराद ये होती है कि ये मुसलमा अमर है, ये एक बेसिक फैक्ट है, एक सच्चाई है जो हमेशा के लिए कायम रहती है। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे जहाँ फिर घर आवे। अब जब हमारी शादी होने वाली होती है तो हमारे लिए गहने बनाए जाते हैं, कंगन बनता है। कंगन हम आम देखते हैं हाथों में पहना जाता है, बहुत खूबसूरत होता है। कंगन में छोटे छोटे मिरर्स होते हैं और जो वो मिरर्स होते हैं वो जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो मिरर्स होते हैं उसमें हम अपना अक्स देख सकते हैं, अपनी सूरत देख सकते हैं, मगर आईने में फ़र्क होता है। ये जो दुनिया के आईने हैं इनमें तो हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, मगर जो रूहानियत का दर्पण होता है, जो रूहानियत का आईना होता है, उसके सामने जब आशिक खड़ा होता है, चाहने वाला खड़ा होता है, शिष्य खड़ा होता है, तो उसे आईने में अपनी शक्ल दिखाई नहीं देती है। अगर अपनी शक्ल दिखाई दे वो तो इसके मजाजी की बात है, मगर जो इसके हकीकी होता है, जो रब्बी प्यार होता है, उस सूरत में अगर शिष्य शीशे के सामने खड़ा होता है तो शीशे में उसे अपने गुरु का अक्स दिखाई देता है, गुरु की सूरत दिखाई देती। तो यही बता रहे हैं कि ये सतगुरु की देन है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत से जेवरात बनाए हैं। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे। तो ये कहते हैं कि उन्होंने कंगन बनाया है और जो कंगन है वो खूबसूरत है। मैं जब उसमें देखती हूँ तो मुझे गुरु की याद आती है, गुरु का जलवा दिखाई देता है। मेरे लिए कपड़े बनाए हैं, वस्त्र बनाए हैं, और रूहानियत में जो वस्त्र हैं वो अपने प्रभु को अपनी तरफ खींचने का एक सामान है। मुझ में ऐसी क्वालिटीज़ पैदा कर दी हैं, ऐसी रब्बी खूबियाँ मुझे बख्श दी हैं, जो शील की खूबी है, जो नम्रता की खूबी है, जो अपने आप को हवाले करने की खूबी है, जो हुक्म मानने की खूबी है। और मुझे एक शब्द पढ़ाया है, वो जो कि सच्चे पातशाह ने अपनी बच्ची को शादी के वक्त किया था, पल्ली जी पुल्ली जी पाना जी, कि अगर कोई बात हो जाए, किसी बात से कोई साजिश सी खिसावट पैदा हो जाए, तो बजाय इसके कि वाद विवाद किया जाए, उस पर फजूल की बहस की जाए, उसे मिटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि भाई मुझसे कसूर हो गया है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो बात ख़त्म हो जाती। अगर हम अपने जीवन में देखें कि क्यों दुख है, तो दुख सिर्फ ईगो का है। हमसे कोई बात करता है, हम वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं, और बात यहाँ तक होती है कि अगर हमें जो दिल में यकीन भी हो जाए कि हम गलत हैं, तब भी ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम वाद विवाद करते चले जाते हैं, और ज़िंदगी में उससे बदमज़गी हो जाती है, खुशी जो है वो गायब हो जाती है।
तो पहला जो जेवर है वो है पल्ली जी का। जो पति हुक्म करता है हमें अपना सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए और कहना चाहिए जी मैं ऐसा ही करूँ। और दूसरा जो जेवर है वो है पुल्ली जी का, जिसके मतलब मैंने जिक्र किया है। और तीसरा जो जेवर है वो है पाना जी, कि अगर ज़िंदगी में कोई दुश्वारी आ जाए, अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, अगर हमारी आरज़ू जो है वो पूरी नहीं हो, तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उसका बहाना मानना चाहिए। स्वीट इज़ दाई विल, ये जो तालीम है इसी का जो जिक्र कर रहे हैं कि हमें ये ज़ेवरात मिले हैं, हमें ये शिक्षा मिली है। और ये जो पल्ली जी पल्ला जी वाली ये जो बात है, ये दोनों को ही अप्लाई करती है हमारे जीवन में, इंसानी में। ये नहीं कि ये स्त्री के लिए है, ये पुरुष के लिए भी ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि हम को बहुत से ज़ेवरात बख्श दिए गए हैं। पहला जो जेवर है वो कंगन का जेवर है। फिर हमें बहुत से अच्छे अच्छे वस्त्र दिए गए हैं। जो वस्त्र होते हैं वो बड़े नर्म होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं। और इसी तरह से मेरे जो ख्यालात हैं, मेरा जो जीवन है वो बड़ा मुलायम है, बड़ा नर्म है, बड़ी नज़ाकत से भरा हुआ है। मेरा जो दिल है किसी की तकलीफ़ दे के पसीज जाता है। मेरी ज़बान में मिठास है, मेरी तबीयत में नरमी है, मेरा किरदार है वो बड़ा मुलायम है। मेरा दिल जो है बड़ा हसास है, दूसरे का दुख दर्द दे के मुझे वो अपना दुख दर्द बांटना मालूम हो जाता है। तो ये नेमतें हैं जो मुझे प्रभु से मिलाप के लिए मिली हैं। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे, जा पे घर आवे। अब ये कहते हैं कि ये सब गहने तो हमें मिले हैं, कपड़े मिले हैं, हमें ये जो रब्बी नेमतें हैं ये सब मिली हैं, मगर इन ज्ञानों का, इन वस्त्रों का, इन आभूषणों का फ़ायदा तो तभी है ना जब हमारे पास हमारा पिया हो। जब तक हमारा पिया हमारे पास नहीं होता है, माँ बाप हमें वस्त्र भी बनवा के देते हैं, गहने भी बनवा के देते हैं, और भी जो ज़िंदगी की आसाइशें हैं उन सब का सामान मुहैया करके देते हैं, मगर उन सब का जो पर्पज़ होता है, जो ध्येय होता है, वो यही होता है कि हम अपने पिया की कुर्बत हासिल कर रहे हैं, हमारे पिया से हमारा मिलाप हो जाए। अगर पिया का मिलाप नहीं होता है तो कितने ही अच्छे वस्त्र हों, कितने ही अच्छे आभूषण हों, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त तो हमारी आत्मा यही कह उठती है, अगर पिया नहीं मिलता है तो बाहर का मौसम देख के आत्मा कहती है कि फूल खिले तो क्या खिले, दिल ना खिले बाहर में, आग लगे बाहर को तू जो नहीं बाहर। या फिर मेरा एक शेर है कि बाहर सैर के काबिल तो है मगर हमदम, बाहर सैर के काबिल तो है मगर हमदम हर एक फूल से ही कांच से निकलती। तो जो जुदाई की घड़ियाँ हैं वो तो आँच निकलने की घड़ियाँ हैं, वो तो वीरा में जलने की गलियाँ हैं, मगर अगर मेरे पिया से मेरा मिलाप हो जाए तो फिर जितने भी मेरे वस्त्र हैं, जितने भी मेरे आभूषण हैं, उन सब का जो पर्पज़ है वो हल हो जाता है। मेरी एक रुबाई है कि किसी से शाम में मोहब्बत की बात होती है, किसी से शाम में मोहब्बत की बात होती है, नज़र नज़र में दियों की बारात होती है, नज़र नज़र में दियों की बारात होती है, वसल की रात का क्या जिक्र कीजिए दर्शन, वो रात जैसे दिवाली की रात। तो ये हमारे आभूषणों का, हमारे वस्त्रों का तभी जो ध्येय है वो पूरा होता है जब वस्त्र की रात हमें नसीब हो।
तो इसी बात का चर्चा पंचम पातशाह कर रहे हैं। फिर पढ़िए। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे जा फिर घर आवे। जब तक पिया का मिलाप नहीं होता है तब तक दुख ही दुख है। एक चेहरा मेरा के हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, हंसी गुलों में सितारों में रोशनी न मिली, और मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी न मिली। तो ये जो खुशी है, ये जो सरसारी है, ये अपने पिया के मिलन की देन है। इसी गज़ल का एक और शेर है कि न चांद में न शफक में न लाला और गुल में। चांद तो हम जानते हैं सब, शफक कहते हैं सुबह की जो लालिमा होती है, जब शाम की लालिमा होती है, जब रात और दिन या दिन और रात अपने गले मिलते हैं तो लालिमा पैदा हो जाती है, तो उसे हम शफक कहते हैं। बड़ी सुहानी मालूम होती है। लाला ट्यूलिप को कहते हैं, एक फूल है जो कि पर्शिया में होता है। गुल जो है उसे गुलाब को कहते हैं। कि जितनी खूबसूरती हमारे पिया में है, हमारे सद्गुरु में है, हमारे मुर्शिद में है, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। न चांद में, न शफक में, न लाला और गुल में। जो आप में है कहीं भी वो दिलकशी न मिली। तो ये मुझे ख्याल आ गया, अभी अभी वो अपने गुरु के जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जो उसकी खूबसूरती है, उसका बयान कर रहे थे। तो दुनिया की कोई भी और चीज़ जो है वो इतनी हसीन नहीं है जितना कि सतगुरु का हुस्न है। सबते ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागे प्रिय प्रीतम मेरा। अब ये कहते हैं कि लाख लाख शुक्राना है कि प्रभु ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, जिसे नन्ना रानी दे कहा जाता है, जिसे रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। क्योंकि इसी में आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। और हमारे ग्रंथों में ये आया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी ये हुक्म सादर हुआ कि वो इंसान को सजदा करें। क्योंकि अगर फरिश्तों को, देवी देवताओं को भी ये मकसूद हो कि उनका और परमात्मा का मिलाप हो जाए तो उन्हें भी इंसानी जामा जो है उसे धारण करना पड़ता है। तो इस इंसानी जामे के लिए लाख लाख शुक्राना प्रभु का करते हैं। सबते ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागे प्रिय प्रीतम मेरा। अब ये कहते हैं कि मैंने प्रभु को पाना था और उसके लिए मैंने दुनियावी जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी ख्वाहिशात हैं, जितनी डिज़ायर हैं, सबको छोड़ दिया है। और संत महात्माओं ने हमेशा यही कहा है, बी डिज़ायरलेस। तो कोई कामना नहीं रखो, कामना वही न हो जा जहाँ तक दुनिया का तल्ल है। हमारी तो एक ही कामना होनी चाहिए, एक ही आरज़ू होनी चाहिए, एक ही तमन्ना होनी चाहिए, एक ही उम्मीद होनी चाहिए, एक ही दुआ होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए क्या हमारे मुर्शिद से, हमारे पति से हमारा मिलाप हो जाए। इस सिलसिले में हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर ये कहा करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड, कि हमें 3 नेमतें अता हो चुकी हैं। पहले तो ये कि हमें ये इंसानी शरीर मिला है जो सबसे ऊंचा शरीर है। दूसरी ये कि हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करके गुरु ने अपने चरणों में बुला लिया है। और तीसरी ये कि उसने हमें नामदान बख्श दिया है। तो फिर ये कहते थे कि अब हमें खुद अपने आप पे रहम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि गुरु के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढालें और जो ज़िंदगी का ध्येय है आत्मा और परमात्मा का मिलाप, इसे पूरा करें। प्रगट्या सूर
ज्योत उजियारा सेज बिछाए शरद अपारा। अब ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मत ही जुल्मत थी, दुख ही दुख थे, दर्द ही दर्द थे। ये गुरु की देन है कि उसने मेरी ज़िंदगी में उजाला कर दिया है, चानना कर दिया है। मेरा एक शेर है कि जुनून तलाश करे जुल्मत खरीद से कहो, जुनून किरण है किरण के सिवा कुछ और। कि मैं तो अकल के अंधेरे में था। ये जो इश्क का रास्ता है, जो प्रभु को पाने का रास्ता है, ये नूर का रास्ता है, ये अकल का रास्ता नहीं है। आशिकों की स्टेजेस होती हैं, इश्क बहुत ऊंची स्टेज है, पर इससे भी ऊपर की स्टेज जुनून की होती है। जब हम सब कुछ अपने सदगुरु पे, अपने पिया पे वार देते हैं। और बुल्ले शाह ने भी ये कहा है कि हमें अक्ल और अक्ल के ग्रंथ नहीं चाहिए, हमें तो एक इश्क का जो लफ्ज़ है वही काफ़ी है। अक्ल का रास्ता है वो माइंड का रास्ता है, वो मन का रास्ता है, वो इंटेलेक्ट का रास्ता है। और जो जुनून है वो हमारी आत्मा का रास्ता है, वो रूह का रास्ता है, वो सूरज का रास्ता है। तो ये कहते हैं कि हम तो अकल के रास्ते पे चल रहे थे, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था, और ये प्रभु की देन है कि उसने हमें अपने इश्क की एक कनी बख्श दी है। वो जो इश्क है प्रभु का, जो उसका जुनून है, वो तो किरण है, उसने हमारे जीवन में उजाला कर दिया है। बिल्कुल प्रगट्या सूर ज्योत उजियारा। और जो गुरु है वो तो सूरज है, वो तो रोशनी का मरकज़ है, उसकी सोर्स है, सुख की सोर्स है, सरमस्ती की सोर्स है। और ये गुरु की देन है, मुर्शिद की देन है कि उसने अपनी कृपा से, अपनी नज़र करम से हमारा वास्ता सूर्य से कर दिया है, प्रभु से कर दिया है। प्रगट्या सूर ज्योत उजियारा सेज बिछाए शरद अपारा। अब ये कहते हैं कि जब जिंदगी में उजाला हो गया है तो मुझे कुछ सुझाई देना शुरू कर दिया है। अंधेरे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, और जब मुझे कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है तो मेरे दिल में जो उमंग हुई या ख्वाहिश हुई है, मुझे जब प्रेरणा मिली है कि मेरे जीवन का जो ध्येय है वो मुझे आत्मा और परमात्मा का मिलाप है। और इसीलिए मैंने अपने सदगुरु के मिलन के लिए सेज बिछानी शुरू कर दी। और जो सेज है जो फूलों से सजाई जाती है, रेशमी धागों से सजाई जाती है, और जो प्रभु के मिलने की सेज है वो हृदय के प्रेम से सजाई जाती है। वो अपनी नेचर जो है उसकी मुलायमत से सजाई जाती है। हमें उसके लिए जितने भी रूहानियत के बड़े बड़े असूल हैं उन सब पे कारबंद होना पड़ता है। हमारी ज़ुबान में मिठास होनी चाहिए, ताकि अगर दुनिया का कोई ज़ख्म खुर्दा हमारे पास आए तो उस पे ज़ख्मों पे हमारे लफ्ज़ मरहम का काम करें। हमारे दिल में इतनी नरमी होनी चाहिए कि किसी का दुख दर्द देखकर हम पसीज ही न जाए, हम उसमें शरीक हो जाए। तो ये गुरु की देन है कि हमारी ज़िंदगी में अकल का अंधेरा दूर हो गया है, और जो प्यार, जो प्रेम, जो इश्क और जुनून का नूर है वो प्राप्त हो गया है। और प्रभु की कृपा से मैंने अपनी जो ज़िंदगी है वो सदाचारी बना ली है, वो एथिकल बना ली है। और जो एथिकल ज़िंदगी है वही प्रभु से मिलने की सेज है। हमारे हजूर पुरनूर अक्सर ये कोट किया करते थे कि एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी।
तो हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो सदाचारी बना दी। हाँ जी। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक पिर धन मिल सुख पाया। तो ये कहते हैं कि वो तीनों गुणों से हमें ऊपर ले जाता है और पहले जाके अपने आप में लीन कर देता है, उस मंजिल पे पहुंचा देता है कि जिसे हम फनाफिल शाह कहते हैं। और फिर अपनी दया और मेहर से अपनी छतर छाया में वो और ऊपर के मंजिलों में से गुजार कर हमें अपनी निजगर सच्चखंड में पहुंचा देता है, और उससे भी ऊपर जाकर उस आखिरी मंजिल पे पहुंचा देता है कि जहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है, जिसे हम फना फिल्ला की स्टेज कहते हैं। यहाँ पर जाके खुशी ही खुशी है, सरसारी सरसारी है, सरमस्ती ही सरमस्ती है। यहाँ जाके हम अमर हो जाते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं। यहाँ जाके हमें हमेशा की मुक्ति मिल जाती है, हमेशा की सैल्वेशन मिल जाती है। और हमारी जो ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुशनासी और खुदाशनासी का, वो पूरा हो जाता है। इसके लिए मैं अपने पिया का, अपने सतगुरु का, अपनी जान की जान, अपने प्राणों के प्राण का लाख लाख शुक्राना अदा करता कि उसने मुझ पे अपार कृपा करके, अपार दया करके अपने में मिला लिया है, अपना बना दिया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डलें सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।